इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 18 डेक्कन एंड साउथ इंडिया क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द कैपिटल ऑफ चालुक्याज वाज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वातापी। नंबर 2, इन विच स्टेट आर द अजंता केव्स सिचुएटेड, तो इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। Number 3, the powerful ruler of North India who was the contemporary of both King Pulkesin II and Mahendra Varman was, मतलब पुलकेशिन II और महेंद्र वर्मन के समय नॉर्थ इंडिया का रूलर कौन था, वो कौन पावरफुल रूलर था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। Number 4, the most famous rock cut राथ टेम्पल built by the पालवा रूलर कैन स्टिल बी सीन इन, मतलब राथ टेम्पल जो कि पालवास के द्वारा बनाया गया था वो कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु। राथ टेम्पल तमिलनाडु में है। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए लोकल असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स ड्यूरिंग द पालवाज रूल, मतलब पालवा के रूल के समय व्यापारियों के लिए जो लोकल असेंबली बनाया गया था उसका क्या नाम था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागराम। नाउ बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य किंग, तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन II वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य किंग। नंबर 2, डैश वाज ए लोकल असेंबली ऑफ द ब्राह्मीण लैंड ऑनर्स, तो इसका आंसर होगा सभा वाज ए लोकल असेंबली ऑफ द ब्राह्मीण लैंड ऑनर्स। नंबर 3, नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड, तो इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन। नंबर 4, पापनाथा टेम्पल वाज बुल्ट इन द ईयर, तो इसका आंसर होगा 680 CE। नंबर 5, पालवास गेंड पावर इन साउथ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ डैश किंग्स, तो इसका आंसर होगा सत्यवाहना किंग्स। नाउ सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, नरसिम्हा वर्मन, तो इसका आंसर होगा ई, डिफीटेड पुलकेशिन II। नंबर 2, महेंद्र वर्मन, तो इसका आंसर होगा डी, ए पालवा किंग। नंबर 3, पालवा किंग्स, तो इसका आंसर होगा ए, रॉक कट हॉल्स। नंबर 4, अलवर्स, तो इसका आंसर होगा सी, डिवोटीज ऑफ विष्णु। नंबर 5, नायानार्स, तो इसका आंसर होगा बी, डिवोटीज ऑफ शिवा। Now D, answer the following questions in brief. Question number 1, who defeated the last Chalukya king कीर्तिवर्मन, मतलब लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को किसने हराया था, तो इसका आंसर होगा दंती दुर्ग डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वेयर द वॉल्स ऑफ चालुक्य टेम्पल्स डेकोरेटेड, मतलब चालुक्य के मंदिरों की दीवारें कैसे सजाई जाती थी, आंसर इज द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स वेयर डेकोरेटेड विद सीन्स फ्रॉम रामायण, मतलब मंदिरों की दीवारें रामायण के सीन से सजाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फेमस टेम्पल्स बुल्ट बाय चालुक्य रूलर्स, मतलब चालुक्य रूलर्स के द्वारा बनाई गई कुछ फेमस मंदिरों के नाम बताने हैं। आंसर इज द पापनाथ टेम्पल एंड वेरूपासका टेम्पल आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स बुल्ट बाय द चालुक्य रूलर्स, मतलब चालुक्य रूलर्स के द्वारा बनाई गई कुछ फेमस मंदिरों के नाम हैं पापनाथ टेम्पल और वेरूपासका टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर द सोर टेम्पल एंड द कैलाशनाथ टेम्पल सिचुएटेड, मतलब सोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है, आंसर इज द सोर टेम्पल एंड द कैलाशनाथ टेम्पल सिचुएटेड नियर चेन्नई इन तमिलनाडु, मतलब सोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल तमिलनाडु में चेन्नई के पास में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन आफ्टर द सत्यवाहनास, मतलब सत्यवाहनास के बाद डेक्कन में सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम कौन था, आंसर इज पालवास वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन आफ्टर द सत्यवाहनास। Answer the following questions. Question number 1, describe the administrative system of the Palwas. Answer is the king enjoyed all supreme powers. He was the chief justice and the chief of the army. The princess along with other officials helped him in governance of his kingdom. There were many local assemblies which looked after the different functions like construction of road, irrigation, etc. मतलब राजा ही सबसे सुप्रीम था, उसके पास सारी सुप्रीम पावर्स थी, वो चीफ जस्टिस था और अपने आर्मी का चीफ भी था। प्रिंसेस अपने ऑफिशियल्स के साथ किंगडम को गवर्नेंस करने में उसकी मदद करती थी और वहाँ पे बहुत से लोकल असेंबली थी जो अलग अलग काम करती थी, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इरिगेशन एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पालवास इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
Answer is Palwas king built rock-cut halls mandap with many pillars. Rock-cut Ratha temples of Mahabalipuram near Chennai are the most famous temples for their delicate beauty. The other notable Palwa temples here are Kailasnath Temple and Shore Temple in Tamil Nadu. मतलब पालवा किंग पहाड़ों से काट कर हॉल बनाते थे जिसे मंडप भी कहा जाता था, उसमें बहुत से पिलर होते थे। और रॉक कट राथा जो कि मंदिर है महाबलीपुरम में चेन्नई में, वो उनकी सुंदरता दिखाने के लिए फेमस है। यहाँ तमिलनाडु में और भी नोटेबल पालवास टेम्पल हैं जैसे कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पालवास? Answer is a group of sons from different castes preached that devotion, that is bhakti, was a personal religious matter and everybody was free to worship any god. Shiv and Vishnu were the main deities of worship. The devotees of Shiv were known as Nayanars and those of Vishnu as Alvars. मतलब डिफरेंट कास्ट के संतों का ग्रुप प्रचार करता था भक्ति का, कि भक्ति एक पर्सनल रिलीजियस मैटर है, मतलब व्यक्तिगत धार्मिक मामला है और सभी को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी भगवान को पूज सके। उस समय मुख्य रूप से शिव और विष्णु की ही पूजा की जाती थी। जो शिव की पूजा करते थे उन्हें नायनार्स के नाम से जाना जाता था और जो विष्णु की पूजा करते थे उन्हें अलवर्स के नाम से जाना जाता था। Question number 4. Justify that Mahendravarman was the most powerful and famous Pallava king. Answer is Mahendravarman was the most powerful and famous Pallava king. He was also the contemporary of Harshvardhan. He was not only a great warrior but also a very good poet, artist, dramatist and musician. मतलब महेंद्र वर्मन बहुत ही पावरफुल और फेमस पालवा किंग थे। ये हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जिस समय हर्षवर्धन रूल करते थे उसी समय ही ये भी रूल करते थे। वो केवल एक ग्रेट वॉरियर नहीं थे बल्कि एक अच्छे लेखक, आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट और म्यूजिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वर द टेम्पल्स ऑफ पालवास पीरियड सोशली यूजफुल? Answer is the temples of Palwa's period were very useful. The temples were the important centers of education and community meetings to discuss common problems. The celebrations on festival days and cultural programs were held in temples. मतलब पालवास के पीरियड में टेम्पल्स बहुत ही यूज़फुल थे। टेम्पल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट सेंटर था और कम्युनिटी मीटिंग जिसमें कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते थे वो टेम्पल में ही होते थे। त्यौहार के दिनों में सेलिब्रेशन और प्रोग्राम्स टेम्पल में ही रखे जाते थे।